नमस्ते एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर प्रीति और ये है डॉग डायरीज। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है फिटनेस और हमारी डाइट। और हमारे साथ जुड़ी हैं आज की हमारी गेस्ट मिस निधि निगम, जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। तो अब हम बात करते हैं अपने नॉर्मल डे टू डे जिंदगी की। आज की जिंदगी में हर कोई क्या करना चाहता है? फिट रहना चाहता है, वेट मैनेज करना चाहता है, वेट लॉस करना चाहता है। मार्केट में नए नए, आप इंटरनेट पे खोलिए, सोशल पे खोलिए, आपको दिखेंगे नए नए डाइट प्लान्स, जैसे लूज 10 kgs इन 10 days, और दिस इज अ मैजिक फॉर्मूला। बट और एक नया जो चीज आई है वो है वंस अ मील डे, ओमैड। नाउ इज दिस ओमैड डाइट प्लान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बेनिफिशियल है? क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं? इसी के बेसिस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो हम आपको अब एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। एक लड़की है रिया, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है। 25-26 साल की लड़की है, बहुत मेहनत करती है और पूरे दिन बिजी रहती है मीटिंग्स में और अपने काम में, और उसका वेट बढ़ता रह रहा है। शी इज लिटिल बिट फैट। नाउ व्हाट हैपेंस इज शी इज लुकिंग फॉर अ डाइट प्लान। नाउ शी इज सीइंग इंटरनेट एंड देख रही है कि भाई कौन सा है जो मेरे काम के साथ मुझे इंटरफियर ना करे। तो उसको मिलता है ओमैड, वन मील अ डे, एंड शी स्टार्ट्स फॉलोइंग इट बिकॉज शी स्टार्ट्स लाइकिंग इट। अब हम उसके दिन पे देखते हैं कि फर्स्ट डे से फर्स्ट वीक तक उसके साथ क्या हुआ। डे 1, रिया उठी और रिया बहुत एक्साइटेड है। वो ऑफिस गई, उसने अपना ओमैड फॉलो किया कि शाम को मैं एक टाइम खाना खाऊंगी। वो ऑफिस में जाती है और वो अपने काम में बिजी रहती है। मिड दिन तक उसको भूख लगना शुरू हो जाती है बहुत तेज, लेकिन वो पानी पी के उसको सप्रेस कर देती है। फिर दिन तक उसको हेडेक डेवलप हो जाता है, पर वो कोशिश करती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, पेट में गुड़ 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 चूहे कूद रहे हैं, पर स्टिल शी इज वेटिंग फॉर इवनिंग। थोड़ा सा हेडेक डेवलप हो जाता है। शाम को घर जाती है और शाम को अपना 1 मील अ डे का शाम का खाना खा लेती है। डे 2, रिया उठती है सुबह हेडेक के साथ। वो फिर अपना वही ओमैड फॉलो कर रही है बिकॉज वो बहुत एनर्जी में है कि चलो ठीक है, मुझे वेट लॉस करना है। फिर वो ऑफिस जाती है, मीटिंग में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही है, इरिटेबल है, अपने कलीग्स को डांट रही है, अपने जूनियर्स को डांट रही है, पेट में अगेन चूहे कूद रहे और लिटरली क्रेविंग हो रही है खाने की। हेडेक फुल ऑन चल रहा है। शाम को जाती है, खाना खाती है, फिर थोड़ा सा बेटर रखते सो जाती है। डे 3 एंड डे 4, अब रिया बहुत परेशान हो गई है। सुबह बिल्कुल हेडेक से उठती है, पूरे दिन लिथार्जी में और फटीग में रहती है, थकी हुई पूरे दिन ऑफिस में, गुस्सा कर रही होती है, मन नहीं लग रहा होता है, उसको मिठाई खाने की इच्छा हो रही होती है, कार्ब्स खाने की इच्छा हो रही होती है, लेकिन वो सप्रेस करती है कि नहीं, मैं शाम को ही खाना खाऊंगी, मुझे वेट लॉस करना है। शाम को वो अपने इवनिंग वॉक्स पे जाती है, वो भी उससे चला ही नहीं जा रहा है। और वो शाम को खाना खाती है तो उसको सडनली ब्लोटिंग सा पेट में होने लगता है खाने के बाद, और बिल्कुल अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है। फिर भी वो खा के सो जाती है बिल्कुल वीक। डे 5 एंड डे 6, रिया उठती है सुबह, अपने शीशे में देखती है, उसके चेहरे पे सारा सा ग्लो चला जाता है, उसके बेड के हेडेक शुरू हो रहा है और सुबह से लेके शाम तक हेडेक रह रहा है। ऑफिस जाती है, कोशिश करती है पानी पिए पिए, लेकिन उसका मन ही नहीं लग रहा। ऑफिस में किसी से बात नहीं करती है, उसके दोस्तों के फोन घर पे आते हैं, वो अटेंड नहीं कर रही है, बाहर अपने वॉक्स पे नहीं जा रही है। खाना खाते ही उसको उल्टी जैसी फीलिंग आती है और उसका पेट भरा भरा सा ऐसा लग रहा है, फूल रहा है उसका पेट। वो बिल्कुल थक चुकी है। डे 7, रिया उठती है और बोलती है आज 7वां दिन है, यस आई हैव अचीव्ड 7 days ऑफ ओमैड, नाउ आई विल वे माई सेल्फ। वो अपना वेइंग स्केल बाहर निकालती है और उस पर खड़ी होती है, और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका वेट सिर्फ 1 किलो कम हुआ है, वो भी 900 ग्राम। और वो हैरान कि ये हुआ क्या, 900 ग्राम तो हमारा ऐसे ही कम हो जाता है वाटर रिटेंशन से वेट। और वो इतनी परेशान, फिर वो ऑफिस जाती है, अपना चुप रहती है, शाम को आती है, अपना शाम का खाना खाती है, और उसको और गुस्सा आ रहा होता है तो उसने क्या करती है, जो भी जंक फूड घर में पड़ा है, चिप्स, बिस्किट, टॉफीज, सब अपने आगे रखती है और खा लेती है। गिल्ट में खाई जा रही है और फिर बाद में अपने सारे पैकेटों को देखती है अपने टेबल पे और बहुत दुखी होती है। ये क्या हुआ है, देखा आपने ये रिया के साथ क्या हुआ है? क्या ओमैड फॉलो करके जो इतनी एनर्जी वाली थी वो लड़की क्या हो गई?
उसके मूड स्विंग्स होने लगे, डिप्रेस रहने लगी, थकावट रहने लगी, भूखी रहती है, गुस्सा आता है, खाना खाने का मन करता है। तो क्या ये सही है? क्या ये ओमैड डाइट बिल्कुल सही है या ये एक फैड है जो हमें आगे नुकसान पहुंचा सकता है? तो इसकी जानकारी हम लेंगे अपनी इम्पोर्टेंट गेस्ट से जो हमारे साथ जुड़ी हैं, मिस निधि निगम, जो एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, हेल्थ कोच और टेडेक्स स्पीकर भी हैं। निधि जी की बात करें तो उनके एक्कोलेड्स की लाइन लिस्ट लंबी है। तो चलते हैं, देखते हैं कि निधि जी ने क्या-क्या किया है अपनी जिंदगी में। He has done masters in dietetics and food service management, postgraduate in clinical nutrition, postgraduate diploma in health coaching from IIN USA. She is a certified Ayurveda nutritionist from TDU and certified functional nutritionist from iThrive. Last but not the least, she is a national diabetic educator. निधि जी, वेलकम टू डॉग डायरीज। वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू विद अस। और आप हमें बताएं कि ये ओमैड क्या है और ये रिया के साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? Thank you, Dr. Preeti, for asking such an important question. रिया की स्टोरी अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन है। ओमैड यानी कि वन मील अ डे एक तरह की इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जहाँ पे आप एक्चुअली 23 घंटे फास्ट कर रहे हैं और 1 घंटे की विंडो में अपने दिन भर की कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। Now, first of all, let's understand why is this diet gaining popularity. Number one, simplicity, which is what people think, but it's actually not that. एक ही मील आपको प्लान करना है is what you think. आपको लगता है कि आपको कैलोरी काउंट भी नहीं करना पड़ेगा, फटाफट काम हो जाएगा, but it's not that. Number two, people think, people have a quick fix mentality. लोग instant result चाहते हैं और ये extreme diet वैसा ही आपको promise कर रही है. Number three, social media hype. Now, influencers often promote it without discussing the downsides of it. And now let's talk about why is it not right for most people, जैसे कि रिया ने एक्सपीरियंस किया। सबसे पहले क्या होता है, फटीग एंड लो एनर्जी। नाउ ड्यू टू लॉन्ग फास्टिंग आवर्स एंड लैक ऑफ स्टेडी फ्यूअल इन योर बॉडी, 23 घंटे तक आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आपको थकान महसूस होगी, आपको इरिटेशन होगी, आपके एनर्जी लेवल्स बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। Number two, irritability and mood swings. Now, you will experience drop in blood sugar levels, which will affect your mood, which will affect your energy levels. Number three, you will experience headache and dizziness. Common, very, very common during the initial days due to dehydration and low glucose levels. नंबर फोर, क्रेविंग्स एंड हंगर पैंग्स। अब आप इतना लंबा गैप दे देंगे फूड में तो आपको ऑब्वियसली इंटेंस हंगर होगी, क्रेविंग्स होंगी, or which will then lead to overeating in that one meal, which will most likely be unhealthy choices. Number five, constipation. Lower fiber and water intake over time will affect your bowel movements. Next is, it is just not sustainable, socially difficult and mentally exhausting. अक्सर लोग गिव अप कर देते हैं और रीबाउंड वेट गेन बहुत ही ज्यादा होता है। Not only that, but there are long-term side effects too. Number one, nutrient deficiencies. Now, hard to meet all vitamins and mineral needs in one meal क्योंकि हो ही नहीं पाता है. Number two, hormonal imbalance. Now, this can affect your thyroid and reproductive hormones, especially in women. Number three, आपका muscle loss होता है. If your protein intake and strength training is inadequate, because आप 1 घंटे में कितना ही खा लेंगे, right? Number four is metabolic adaptation. Body will then adjust by slowing metabolism over time और आपको ये backfire कर जाएगा. Number five, sleep disturbances. क्योंकि आप भूखे हैं, कभी heavy meal ले लिया सोने से पहले because आप तो 1 घंटे में खा रहे हैं, so this will interfere with your sleep cycles. Number six is increased stress hormones. Long fasts on regular basis will raise your cortisol levels in few people. Number seven, social isolation. Meal timings might conflict with your social gatherings or family eating times and therefore you start avoiding. Now, not only that, but there are also special risk groups. Number one is women, especially women who are in their reproductive age because they are at a higher risk of hormonal disruption and menstrual irregularities. फिर
people with diabetes or low blood sugar levels, this can lead to dangerous hypoglycemia, which can be life-threatening. Then you have individuals with history of eating disorders, risk of triggering disordered eating pattern in the longer run. Then we have athletes and high active individuals who might experience poor performance and poor recovery. So you need to be very, very, very careful with all these things. Hope this will help people understand. निधि, ये सब तो बहुत कंसर्निंग पॉइंट्स है। तो अगर ओमाड के लिए ये सब गलत है तो सही डाइट प्लान क्या होना चाहिए, बताएं हमें। जी डॉक्टर प्रीति, बिल्कुल सही। हेल्दी वेट लॉस जो है वो एक जर्नी है, कोई रेस नहीं है। आप किसी से रेस नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप से रेस कर रहे हैं, जितने आप हेल्दी कल थे उससे ज्यादा होने के लिए। So the focus should be on sustainable habits which you can follow for rest of your life. Number 1, balanced meal. दिन में 3 मेन मील्स और 1 या 2 हेल्दी स्नैक्स इंक्लूड करें। हर मील में प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, हेल्दी फैट्स और फाइबर का बैलेंस रखें। जैसे कि दाल, रोटी, राइस, सब्जी, सैलेड, दैट फॉर आपका मेन मील एंड फ्रूट्स, नट्स, स्प्राउट्स फॉर योर स्नैक्स। अगर आप मीट लेते हैं तो लीन मीट्स। नेक्स्ट इज पोर्शन कंट्रोल। कितना खा रहे हैं बहुत ज़रूरी है, इस पे ध्यान दें। अपनी प्लेट को वाइसली फिल करें, ज़रूरी नहीं है कि ओवर ईट करना ही है। नेक्स्ट इज माइंडफुल ईटिंग। खाना स्लोली चबा चबा कर खाएं, स्क्रीन्स को दूर रखें, अपने हंगर और फुलनेस क्यूज को समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। दिन भर पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। कभी कभी हम प्यास और भूख को कंफ्यूज कर जाते हैं और पानी पीने की बजाय खाना खाने लगते हैं। नेक्स्ट इज योर रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। डाइट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है, इनफैक्ट इट इज नॉन नेगोशिएबल। नेक्स्ट इज योर एडिक्वेट स्लीप। नींद पूरी ना होने से क्रेविंग्स बढ़नी है, मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, ग्रोथ हार्मोन इफेक्ट होता है, रिकवरी इफेक्ट होती है। Therefore, make sure that you sleep well. Next is patience and consistency. Results overnight नहीं आते. Consistent effort and patience are the key in your health journey. Next, professional guidance. सबसे important, किसी qualified dietitian या nutritionist से consult करें। वो आपकी बॉडी टाइप, आपका लाइफस्टाइल, हेल्थ कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपको पर्सनलाइज प्लान बना कर देंगे। हर किसी की बॉडी अलग होती है, जो एक के लिए काम करता है जरूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी काम करे। इनफैक्ट योर फूड कैन बी माई पॉइजन एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर मेक श्योर दैट यू आर डीलिंग विद योर बॉडी फॉर विद लव, टेंडरनेस एंड केयर। थैंक यू मिस निधि, आपने हमें समझाया कि ओमैड एक अच्छा ऑप्शन नहीं है वेट लॉस के लिए और हमको अदर हेल्दी ऑप्शंस अपनाने चाहिए वेट लॉस के लिए, क्योंकि ओमैड से कभी आपका सही वेट लॉस नहीं होता। तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए 5 समराइज करके 5 की पॉइंट्स बता सकती हैं? जरूर डॉक्टर प्रीति। नंबर 1, OMAD, 1 meal a day is risky, often leads to nutritional deficiencies, muscle loss, and an unhealthy relationship with your food. It's generally not a sustainable or healthy weight loss method. Number 2, please focus on balance. Aim for balanced meals spread throughout the day, not just one large meal. You don't overfill your petrol in your car. Therefore, the same applies for your body. Number 3, listen to your body. Prioritize mindful eating and understand your body's hunger and satiety signals. Number 4, sustainability is the key. Choose dietary patterns that you can maintain long term for lasting health benefits. Number 5, seek expert advice. Fat diets follow करने से पहले हमेशा एक qualified dietitian या nutritionist से consult करें। Miss Nidhi, for your valuable insights and for coming with us on this show. तो दोस्तों, मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि वेट लॉस के लिए आपको ये सब फैड वाले और शॉर्टकट्स नहीं अपनाने चाहिए। रिया को क्या करना चाहिए था? रिया को सबसे पहले रिसर्च करनी चाहिए थी और प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए था। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप वेट लॉस स्लोली करिए। कोई भी शॉर्टकट अपनाएंगे तो कभी पूरा नहीं होगा। एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और उसको डेडिकेटेडली फॉलो करिए। स्लो चीजें होने में, टाइम से होने में, सस्टेनेबल होने में बहुत अच्छी बात है और
सही तरीका है हमारा। Thank you, Dr. Preeti, for highlighting and thoughtfully discussing such an important issue, one that deeply affects our people, especially the younger generation, because they're in a rush to look a certain way. I really truly hope that this message helps raise awareness and encourages healthier choices in people. For any queries that you may have, feel free to reach out to me directly through my social media handles or visit my website www.nidhinigam.com to know more about it. हेल्थ एक जर्नी है और इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ हैं। तो हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए एपिसोड में और एक नए इशू को आपके सामने उजागरित करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। नमस्कार, हर हर महादेव।